हेलो गाइस, माय नेम इज़ नरेंद्र। टुडे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक हाउस बिल्डिंग की कंसल्टेंसी है। मैं नाम नहीं ले सकता, नाम लेना तो चाहता हूँ पर लूँगा नहीं, क्योंकि शायद मुझे कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाए। तो मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब नाम मैं आपको बता दूँगा, आपको आइडिया लग जाएगा, पर मैं उल्टा सीधा मिलता जुलता नाम ले लूँगा एक। तो कंसल्टेंसी नॉर्थ इंडिया में नोएडा बेस्ड है। वैसे तो काफ़ी फ्रॉड कंसल्टेंट है, पर इनका मैंने रिसर्च किया तो इन लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट्स भेज रखे थे। तो फिर मेरे को जेन्युइन लगी, तो फिर मैंने इनके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो कंसल्टेंसी नोएडा बेस्ड है, और कंसल्टेंसी का नाम बताऊं तो पर्पल एप्लीकेशन सेंटर, ये आप कंसीडर कर सकते हो। ये सच नाम नहीं है, पर इससे मिलता जुलता है। तो पर्पल की बजाय आप कुछ और वर्ड फिक्स कर सकते हो, जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे हाउस बिल्डिंग होता है, ऐसा कुछ। तो हाँ, पर्पल एप्लीकेशन नाम आप कंसीडर करके चलो। नोएडा बेस्ड है तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए। तो इस कंसल्टेंसी के वहाँ मैंने कॉल करके फिर रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो हमारी बात वर्बली हुई थी, और ये लोग मेरे को व्हाट्सअप कॉल ही करते हैं ज़्यादातर कंसल्टेंसी वाले, तो ताकि आप रिकॉर्ड ना कर पाओ या फिर आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ ना रहे, ठीक है। तो फिर मुझको ये व्हाट्सअप कॉल पे मेरे को ऐसा अश्योरेंस दिया गया था कि आपको 100% रिफ़ंड मिलेगा। अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो 100% रिफ़ंड मिलेगा, वो भी इसी इंटेक में मिलेगा। तो तब एक वहाँ पे जो एम्प्लॉयर काम करता था, एम्प्लॉई, उसने मुझे ये प्रॉमिस किया था। पर अभी दिक्कत ये आ रही है ना कि मेरा फिर उसके बाद मेरा 3 इंटरव्यू हुए, 3 इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। फिर इन्होंने मुझे बताया कि होंगे इंटरव्यू होंगे, तो मैंने 1 महीने तक मांगा ही नहीं। फिर अगस्त में मैंने रिफ़ंड मांगना शुरू किया। मेरा इंटरव्यू शायद जुलाई में ही ख़त्म हो गई, तो उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं हुए। फिर इन्होंने मतलब मुझको बहलाए फुसलाए रखा कि होंगे इंटरव्यू होंगे, फिर कोई इंटरव्यू हुए नहीं। फिर मैंने अगस्त में रिफ़ंड मांगना शुरू किया। तो ये लोग ने मुझे हर वीक मतलब वीक में एक बार अपडेट देते थे, फ़ोन नहीं उठाए, ये सब कर रहे हैं। और वीक में एक अपडेट देते थे कि ये कर दो, फिर उसके बाद हम रिफ़ंड कर देंगे। मतलब मेरा खुद ही का जो पैसा है, मैंने 23,600 अमाउंट दे रखा था, वही मुझे लेने के लिए अलग अलग टास्क दे रहे थे। तो कभी बोल रहे हैं इसमें ईमेल कर दो, कभी बोल रहे हैं उसमें ईमेल कर दो, फिर बोल रहे हैं हो जाएगा हाँ रिफ़ंड, फिर बोलते हैं 70% ही होगा, फिर अब बोल रहे हैं कि रिफ़ंड नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से किया। तो अभी वो लोग बोल रहे कि मुझे रिटर्न प्रूफ दो, तो रिटर्न प्रूफ ऑब्वियसली मेरे पास है नहीं, क्योंकि ये लोग मेरे को वॉइस कॉल पे, व्हाट्सअप वॉइस कॉल पे प्रॉमिस किए थे। तो अभी ये लोग मेरा कम्प्लीटली फ़ोन उठाना बंद कर चुके हैं, और मेरे को बोल रहे कि ईमेल पे फॉलो अप लो। ईमेल पे मैंने काफ़ी ईमेल भेज चुका हूँ, पर कोई फॉलो अप नहीं दे रहे हैं मेरे को। तो अभी मेरे को पता नहीं क्या है, करूँ क्या नहीं। मैं शायद कोई लीगल एक्शन लेने वाला हूँ, क्योंकि 23,600 तो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। मतलब जॉब भी करो तो भी 18-20 हज़ार आदमी कमाता है, पर वो पूरा बचता तो नहीं है। 23,600 बचाने में, 25,000 मान लो बचाने में, मेरे जैसे आदमी को 7-8 महीने लग जाते हैं। तो 7-8 महीने की मेरी बचत हुई उतनी। तो यही बताऊंगा कि उनके थ्रू कोई प्रोसेस मत करवाना अपना। अभी तो उन्होंने शायद प्राइस भी बढ़ा दिया, 5,000 यूरो प्लस जीएसटी कर दिया, 5,90,000 तुमको पड़ेगा। तो एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट हो गया। मतलब कुछ भी करके इतना हाईएस्ट कोई नर्सिंग का कोई चार्ज नहीं करता। काफ़ी कंसल्टेंसी साउथ में थी, वहाँ पे 3 से शुरू हो जाता है। और फिर अभी ये लोग मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे, उसमें लिखा हुआ था कि ये फ़ीस रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 2 इंटेक के लिए वैलिड रहेगी, और 70% 2 इंटेक के बाद अगर मेरा ये नहीं होता सिलेक्शन, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि 2 इंटेक के बाद आपको रिफ़ंड होगा, वो भी 70%, जबकि वर्बली मेरे को कुछ और बताया गया था। और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि 500 यूरो रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगेगा और 5,000 यूरो फीस लगेगी। तो मुझे लगा कि ये लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो शायद इसमें भी कर लेंगे।
तो फिर मैंने अब कॉन्ट्रैक्ट भी अलग मांगा था, पर इन्होंने मुझे दिया नहीं और मैंने साइन करके दे दिया, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था, तो मुझे इनटेक मिस नहीं करना था। तो मैंने नेक्स्ट डे साइन करके दे दिया था और फीस पेमेंट कर दी थी। तभी यही है कि यही लूप होल इन्होंने सारी कंसल्टेंसी ने बना रखा है कि रिफ़ंड पॉलिसी तो है, पर आप टाइम भी डिस्कस करो कि कितने दिन में कितने इनटेक में वापस आपको मिल जाएगा पैसा। वरना तो आपका पैसा ले लेंगे और 2 3 4 इनटेक आपका निकाल देंगे, तो 1.5 2 साल आपके बिगड़ेंगे ना, उनका तो कुछ नहीं जा रहा, आपका टाइम बिगड़ेगा। और उसी उसी टाइम में आप वहाँ पे 6 7 मतलब पता नहीं कितना भी कमा लोगे आप वहाँ पे। उससे अच्छा है यहाँ से निकलो। और मतलब अभी ये इतना बड़ा लूप होल है कि अगर मान लो कि 30% 50,000 वो लोग रजिस्ट्रेशन का ले रहे, 30% अमाउंट फंसा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो जानबूझ के ये बिजनेस मॉड्यूल ही बना लिया ना। मतलब तुम्हारे पास 10 सीटें हाउस बिल्डिंग की और तुम लोग 15 20 स्टूडेंट लेते हो, तो 15 20 स्टूडेंट ऊपर के 10 स्टूडेंट का बाकी का तुमने ले लिया जानबूझ के, क्योंकि तुमको तो उसका 15,000 30% मिलने ही वाला है। तो वो 30% 50,000 का हुआ 15,000, 15,000 10 लोगों का किलो तो 1.5 लाख रुपया हो जाता है भाई। तो तुम लोग तो फंसाओगे ही ना। 10 स्टूडेंट पे चाहे 100 स्टूडेंट का भी रजिस्ट्रेशन करवा लो, और फिर B1 पे रजिस्ट्रेशन बोलते हैं कि हो जाएगा, हम ये मॉक इंटरव्यू सेशन वगैरह करवाते, कुछ नहीं करवाते, बस इंटरव्यू करवा के कॉन्ट्रैक्ट भेज देते हैं और कुछ नहीं होता इनका। और बस यही कहना था। नाम तो नहीं लूँगा अभी भी। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा बैकग्राउंड वाला कोई बंदा लीगल कंसिक्वेंस में फंसे, तो पर मैं मिलता जुलता नाम वही जो पहले बताया था अभी भी बता रहा हूँ, पर्पल एप्लीकेशन सेंटर। वो लोग नोएडा बेस्ड हैं, तो कोई भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मत करवाइए अपना। और वो लोग डायरेक्ट उनके थ्रू करते हैं, और उनकी ही कंसल्टेंसी साउथ में है, मतलब उनकी नाम की नहीं, पर वो लोग वहाँ से हायर करते हैं उनका स्टूडेंट। तो साउथ वाले जो हैं वो लोग खुद 4 4.5 में करवा देते हैं, पर ये लोग 5,000 प्लस GST चार्ज करते हैं। तो मत करवाओ इनके पास। बाकी कंसल्टेंसी मेरे पास काफ़ी थी, पर उन लोगों का ऑलरेडी प्रोसेस ख़त्म हो चुका था, मेरा ऑलरेडी लेट था मैं। तो यही है अभी। अगर आपको कंसल्टेंसी का डिटेल वगैरह चाहिए तो DM करिए मेरे को, ठीक है।